जैसा कि आपको सबको पता है कि 1 फरवरी से एनसीईआरटी क्लास चलाई जाएगी। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 7th क्लास की साइंस बुक की लेसन नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे पादपों में पोषण। किस प्रकार पादप अपनी वृद्धि करता है और किस प्रकार से वो अपना भोजन ग्रहण करता है। जी हाँ दोस्तों, आप सब पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज आदि घटक भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अपना पहला टॉपिक होगा पादपों में पोषण विधि। किस प्रकार पादप अपना भोजन ग्रहण करते हैं और किस प्रकार से वह वृद्धि करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपन जानेंगे इसके बारे में। केवल पादप ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बोहाइड्रेट, खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या है? जल, कार्बोहाइड्रेट और जल की सहायता से, जल और खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा यह पादप विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या दोस्तों? ये अपने जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सजीव द्वारा ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं पोषण कहलाता है। क्या दोस्तों? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करके या ग्रहण करके अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषण कहलाता है। ऐसे पादपों को स्वपोषी पादप कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि ठीक है। जंतु एवं अधिकतर जीव, क्या दोस्तों? जंतु एवं अधिकतर जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो यहाँ तक अपना टॉपिक पादपों में पोषण का टॉपिक होगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश के माध्यम से किस प्रकार पादप अपना वृद्धि करता है और किस प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अपन देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में एवं उसके खाद्य प्रक्रम के बारे में। प्रकाश संश्लेषण और खाद्य संश्लेषण के बारे में। आप यह भी जानते हैं कि पत्तियों को पादप के खाद्य फैक्ट्री माना जाता है। पत्तियों को पादप की खाद्य फैक्ट्री माना जाता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए, तभी पादप अपनी वृद्धि करता है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। इसके माध्यम से अवशोषित किए जाते हैं जड़ एवं जल। मृदा में उपस्थित जल तथा खनिज, मृदा में उपस्थित जल तथा खनिज जड़ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। किसके माध्यम से कर लिए जाते हैं? जड़ के माध्यम से तथा तने के माध्यम से पत्ती तक पहुंचाए जाते हैं। किसके माध्यम से पहुंचाए जाते हैं? ये जल तथा खनिज पत्ती तक तने के माध्यम से। तो चलते हैं आगे। जल एवं खनिज वाहिकाओं के जल तथा खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। देखिए
द्वारा पत्ती तक पहुंचाए जाते हैं। किसके माध्यम से पहुंचाए जाते हैं? वाहिकाओं के माध्यम से। तथा ये वाहिकाएं एक नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं तथा पत्ती तक ये वाहिकाएं फैली होती है। पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है। क्या दोस्तों? पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है। जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। वर्णक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या दोस्तों? इसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ऊर्जा का संग्रहण करने में, जैसे सूर्य से प्रकाश आया और उससे ऊर्जा मिली और उसका संग्रहण पत्ती ने किया, ये उसमें मदद करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की खाद्य संश्लेषित में होता है। क्या दोस्तों? इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। क्या दोस्तों? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा और ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों द्वारा और ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप से खाद्य के रूप में संचित होती है। क्या दोस्तों? पादप से खाद्य के रूप में संचित होती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य का चरम स्रोत होता है तथा सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। जैसे देखते हैं अपन आगे। क्या दोस्तों? देखते हैं अब आगे। कार्बन डाई जल प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है।
इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मित होती है। क्या दोस्तों? इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मित होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। कार्बोहाइड्रेट इसके रूप में संचित हो जाता है स्टार्च के रूप में। अगले टॉपिक पर, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। क्या दोस्तों? अन्य खाद्यों का संश्लेषण। तो कार्बोहाइड्रेट किन किन का चीजों से मिलकर बना होता है तो देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट किन किन से मिलकर बना होता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के रूप में, क्या दोस्तों? इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के रूप में संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। क्या दोस्तों? प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। तो देखते हैं प्रोटीन किन किन चीजों में होता है। प्रोटीन क्या होता है? नाइट्रोजनी पदार्थ। या कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो चलते हैं। इनके अलावा भी पादप में खाद्य किस प्रकार संश्लेषण होता है तो चलते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। क्या दोस्तों? एक नाइट्रोजनी पदार्थ होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। क्या दोस्तों? नाइट्रोजन भी होती है। पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? यह आपके मन में भी सवाल हो रहा होगा। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? डायरेक्ट मिलती है, इनडायरेक्ट मिलती है, किस माध्यम से मिलती है? तो अपन देखते हैं किस माध्यम से नाइट्रोजन पादप तक पहुंचती है। वायुमंडल में नाइट्रोजनी गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्या दोस्तों? वायुमंडल में नाइट्रोजन एक गैस है, यह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण डायरेक्ट माध्यम से नहीं कर सकता। क्या दोस्तों? पादप इनका अवशोषण डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि यह एक जहरीली गैस होती है। क्या दोस्तों? यह एक जहरीली गैस होती है जिससे पादप को नुकसान भी हो सकता है। इस माध्यम से यह पादप इनका अवशोषण नहीं करते। तो देखते हैं पादप इनका अवशोषण किस माध्यम से करते हैं। तो पादप इनका अवशोषण मृदा के माध्यम से करते हैं। क्या दोस्तों? मृदा के माध्यम से करते हैं। तो मृदा में आपने देखा होगा कभी अनेक प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। क्या दोस्तों? मृदा में अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं। क्या दोस्तों? नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा विलेय पदार्थ नाइट्रोजन
नाइट्रोजन, यह विलेय पदार्थ नाइट्रोजन इस माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं, मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अपना अगला टॉपिक क्या होगा देखते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। क्या दोस्तों? पादपों में पोषण की अन्य विधियां। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्या दोस्तों? कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे भोजन संश्लेषित नहीं करते। वह भोजन संश्लेषित नहीं करते। मनुष्य तथा अन्य प्राणी, मनुष्य तथा पादप, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की भांति दूसरे पादपों पर निर्भर होते हैं। क्या दोस्तों? निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। जो दूसरों पर निर्भर रहता है वही विषम पोषी है। क्या दोस्तों? दूसरों पर निर्भर होता है वही विषम पोषी है। इसी माध्यम से यह अपना भोजन ग्रहण करते हैं कुछ पादप। मर्तजीवी पर अगला टॉपिक क्या रहेगा अपना? मर्तजीवी। मर्तजीवी पादप, पादप मर्तजीवी। आप जानते हैं मर्तजीवी क्या होता है? आप कभी बाजार गए होंगे जहां आपने छत्रक, क्या होता है छत्रक, मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में तो देखा ही होगा, सड़े गले टहनी जैसे दीवारें जो सीम या नमी के कारण दीवारें गीली हो जाती है, वहां पर एक छतरी के समान संरचना होती है, दिखाई देती है, या छाते के समान संरचना या गुच्छे में अपनी आपने देखा ही होगा। उसे मर्तजीवी कहा जाता है। देखा होगा आपने ये जैसे गुच्छे के समान, जैसे उसे मर्तजीवी कहा जाता है। तब मर्तजीवी और भी होते हैं, तो देखे अपन क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्या दोस्तों? क्रियाकलाप करके देखते हैं। आप एक ये देखते हैं क्रियाकलाप। क्या दोस्तों? क्रियाकलाप करके देखते हैं। आपने कभी प्रयोग तो किया होगा, कभी देखा होगा, आपने घर में ही देखा होगा, एक ब्रेड का टुकड़ा लेकर देखना, नहीं देखा हो तो एक ब्रेड का टुकड़ा लेना, उसे पानी से थोड़ा भिगो देना, क्या कर देना, उसको नम कर देना उस स्थान, और उसको 2 या 3 दिन के लिए एक नमी वाले स्थान पर रख दीजिए। क्या दोस्तों? नमी वाले स्थान पर रख दीजिए। जब तक उस पर रोए न निकल जाए या धब्बे के समान संरचना न बन जाए, संरचना दिख जाए आपको, तो उस पर आवर्धक लेंस, क्या दोस्तों? आवर्धक लेंस, जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में वो लेंस आता है, या सूक्ष्मदर्शी लेंस के माध्यम से उस पर अवलोकन कीजिए। क्या दोस्तों? उस पर अवलोकन कीजिए, तथा आपको रुई के धागे के समान संरचना दिखाई देगी उसमें। क्या दोस्तों? उसमें रुई के धागे के समान संरचना दिखाई देगी। यह जीव कवक या फंजाई होता है। आपने देखा होगा कभी रोटी को 2-3 या 3 दिन तक नमी वाले क्षेत्र पर रख दीजिए, उसमें आपको हरे कलर की फंजाई नजर आएगी। फफूंदी, हाँ, जिसको क्या बोलते हैं? फफूंद। क्या बोलते हैं? फफूंद। तथा यह विघटनकारी, यह सड़े गले, सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर
पाचक रसों का घट स्त्राव करती है। क्या दोस्तों, यह पाचक रसों का स्त्राव करती है तथा इसे यह साधारणतया विलेय के रूप में परिवर्तित कर देती। क्या दोस्तों, यह साधारणतया विलेय के रूप में परिवर्तित कर देती है। तो ये विलेय के रूप में परिवर्तित कर देती है तथा ये इनका अवशोषण करते हैं। अवशोषण करती है। तो इसे ही मर्तजीवी पोषण कहते हैं तथा मर्तजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव। क्या दोस्तों, मर्तजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मर्तजीवी कहलाते हैं। मर्दा में पोषकों की पुनरावृत्ति किस प्रकार होती है। क्या दोस्तों, अगला टॉपिक है अपना, मर्दा में पोषकों की पुनरावृत्ति किस प्रकार होती है। आप जानते हैं कि पादप मर्दा में खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। पादप मर्दा में खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं अतः मर्दा में इनकी मात्रा लगातार कम होती है। अगर पादप इनका अवशोषण करेगा तो इनकी मात्रा मर्दा में अवश्य ही कम होगी। क्या दोस्तों, हो जाती है। उर्वरक एवं खाद में, क्या दोस्तों, उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फेट जैसे पोषक होते हैं। क्या दोस्तों, उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेट जैसे पोषक होते हैं। पादप द्वारा, क्या दोस्तों, पादप द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मर्दा में इनकी मात्रा में धीरे धीरे कमी हो जाती है। इसलिए मर्दा को इन पोषक तत्वों के समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद डाली जाती है। क्या दोस्तों, उर्वरक तथा खाद डाली जाती है। प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तथा फसल कटाई के समय या उसके बाद खेतों में उर्वरक या खाद डाला जाता है। क्या दोस्तों, उर्वरक खाद डाला जाता है जिसकी उसकी उर्वरता बढ़ जाती है और वापिस पूरे तत्व समृद्ध हो जाते हैं मृदा में। इसी प्रकार अपना चैप्टर लेसन नंबर 1 समाप्त होता है, पादपों में पोषण। इसी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 में। क्या दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। क्या दोस्तों, प्राणी दोबारा